चुने जीवन की हर एक मोड़ पे। आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। ये प्रसाद तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रसाद को हाथ लगाने की? ये धर्म यात्रा के उद्यापन का महाप्रसाद है, जो सिर्फ छोटी बहू के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। सो क्या कहा था मैंने? आपने बिल्कुल ठीक कहा था। अब समझ में आ रहा है आप क्यों चाहती थी कि मैं एक बार उसे देखूं। मेरे पास वजह थी। वजह तो मुझे मिली जीने की, उसे देखकर। बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। दिल खो गया, हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। रिश्ता नया रहा, दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। मैं चाहती हूँ जब आप मेरे साथ हो तो समय की गति बिल्कुल धीमी हो जाए, पर यहाँ तो पलक झपकते ही समय बीत रहा है। कोई बात, हम इस पल को यहीं रोक लें। वो कैसे? इस पल को यादों का हिस्सा बनाकर, ताकि सालों बाद भी तुम कभी ये ना भूलो कि यहाँ बैठकर मैंने तुम्हें चूमा था। हम ऐसा करेंगे राधिका कि हम जहां भी जाएंगे, जहां भी घूमेंगे, हम कुछ ना कुछ ले लेंगे याद रखने के लिए। लेकिन अभी हम जहाँ कहीं भी घूमे हैं वहां से तो हम कोई भी यादें नहीं लेकर आए। कोई ना कोई बात तो हुई थी राधिका, जैसे एयरपोर्ट पर दूसरा बैग उठा लिया था, फिर होटल में किसी और पेपर्स पर साइन कर लिया था, फिर वहां एक हादसा हो गया था, उस आदमी ने अपना हाथ काट लिया था। कैसा अजीब आदमी था ना, बिना कुछ बोले ही चला गया। जरूर उसके मन में कोई द्वंद्व चल रहा होगा। वो वहां मौजूद तो था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। जब कोई इंसान बहुत परेशान होता है तभी ऐसा व्यवहार करता है। अच्छा बस, हम अपनी यादें बना रहे हैं ना, तो हम दूसरों की बातें क्यों करें। अब यहां से हम पुत्रजाया के ब्रिज पर चलते हैं और वहां तुम मुझे चूमोगी। अरे
यादें बनाने के लिए? यादें तो हम जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी हम घर को भूल गए हैं। लाइए फोन लाइए, मैं घर पर बात करती हूँ। हेलो दादी माँ। राधिका, मैं सोच ही रही थी तुमसे बात करूं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे बात करना चाह रही थी? दादी माँ, मैं दूर से ही, लेकिन मन के तार तो जुड़े हुए हैं ना। नहीं नहीं, हमसे नहीं, अभी तुम्हारे मन के तार देव के साथ जुड़े होना चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के साथ रहो, हम सबको भूल जाओ। देव कैसा है रे? अच्छे हैं दादी माँ, खुश हैं। और तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ दादी माँ। हम यहाँ जगह जगह घूमे हैं और हमने अलग अलग जगहें देखी हैं। और उसकी परेशानियां? नहीं दादी माँ, सब परेशानियों से दूर हैं वो, हर चिंता से दूर, हर तनाव से मुक्त हैं। यहाँ उनके साथ सिर्फ मैं और मेरा प्यार है। बस सुन के निश्चिंत हो गई। अब जो ये अच्छी खबर सुनाई है ना, इसके साथ अब जल्दी से दूसरी खुशखबरी भी सुना दो मुझे, याद है ना? दादी माँ मैं रखती हूँ, राधे राधे। क्या हुआ? देव और राधिका बहुत खुश हैं। मुझे पूरा यकीन था कि राधिका का प्यार देव के मन से वो सारी चिंताएं निकाल देगा जो उसने विशाखा के लिए पाल रखी। देव को इस बात का एहसास हो जाएगा कि विशाखा उसकी जिम्मेदारी नहीं है और हर वक्त उसका ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। विशाखा, यहाँ आओ। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? या फिर तुमसे समझदारी की उम्मीद करना ही बेकार है? एक नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में रहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पति पत्नी को अलग करके तुम बहुत खुश हो ना? एक बात सुन लो ध्यान से, आज से तुम देव के कमरे में नहीं रहोगी। तुम गेस्ट रूम में रहोगी। पर क्यों दादी माँ? देखा माँ जी कैसे पलटकर आपसे सवाल कर रही है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस इतना पूछना चाह रही थी कि उस कमरे में तो देव ने खुद ने मुझे ठहराया था ना। हाँ ठहराया होगा, लेकिन तुम कैसी लड़की हो, मना नहीं कर सकती थी देव को? जाओ विशाखा जाओ, तुम्हारा सामान गेस्ट रूम में पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, देव अगर तुम्हारी मदद कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम राधिका की बहन हो। और राधिका देव की पत्नी, धर्म पत्नी, सुन लिया? समधिन जी, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? एक पराई लड़की नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में रहे, ये क्या अच्छा लगता है? आप बड़ी हैं, समझदार हैं। इसे समझा दीजिए कि ना तो इसका देव पर कोई अधिकार है और ना ही इस घर पर।
सुनिए, देखिए ना वहाँ कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। चलिए। इसका तो नहीं आंचल है और नहीं सलवार। चलिए ना, वहाँ अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, चलिए। हेलो सर, हेलो मैम। जी साड़ियाँ दिखाइए ना। शो मी समथिंग न्यू। These are the collection. We have more colors. ओके। राधिका तुम देखो, मैं अभी आया। Would you like to try this, ma'am? जी क्या आप इसे पहनना चाहेंगे? जी नहीं, ये रंग उनको पसंद नहीं। क्या हुआ राधिका, कुछ पसंद आया? जी देखिए ना कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। हाँ ठीक है, पैक दीज टू। Okay, sir. थैंक यू। चले। पैक दिस। देख लियो, देव बाबू यहाँ ना है तो कैसे चिल्लाई गई तोरी सास। देव बाबू यहाँ होते हैं, गर्मा होवत हैं, तो किसी की हिम्मत ना होवे है कछु कहने की। तो कोई बात समझ में आवे है कि नहीं? बिटिया, तोरी जिंदगी में देव बाबू का होना बहुत जरूरी है। तो को अपने माँ बाप का सहारा ना है, तो को अपनी बहन का सहारा भी ना है। पूरे संसार में एक ही व्यक्ति है जो तोरे लिए खड़ो हो सकत है, और वो है देव बाबू। जाग विशाखा, जाग बिटिया, समझने की कोशिश कर। तोरी जिंदगी बिना देव बाबू के नहीं कट सकत है। समझ बिटिया, समझ। सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है। हम जब से यहाँ आए हैं हिंदुस्तानी खाना खाया ही नहीं। अब राधिका, मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तानी खाना कहाँ मिलेगा। कहाँ? सागर रेस्टोरेंट। सागर? हम पहले वहीं तो गए थे। नहीं राधिका, दरअसल दूर से मैंने तुम्हें सागर रेस्टोरेंट ही दिखाया था, पर पता नहीं कैसे गलती हो गई, जल्दी जल्दी में किसी और रेस्टोरेंट में हम चले गए थे। पर इस बार कोई गलती नहीं होगी। इस बार हम सागर रेस्टोरेंट जाएंगे और हिंदुस्तानी खाना खाएंगे। और तुम ये भी देख लेना कि सागर रेस्टोरेंट बाकी सब रेस्टोरेंट से कितना अलग। जी तो चलिए ना, सागर चलते हैं। ठीक है चलो। ड्राइवर, सागर रेस्टोरेंट चलो।
It's complimentary drinks from our Sagar restaurant. ओके, थैंक यू। पियो पियो। Palace, your order, please. नो थैंक यू। राधिका, मेरा तो कुछ भी खाने का मन कर रहा है। ऑर्डर तुम दो। कुछ भी? कुछ भी मतलब जो पत्नी पति को प्यार से खिलाए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ही दे दीजिए ना। राधिका, ऑर्डर तो तुम ही करोगी क्योंकि मैं वही खाऊंगा जो तुम ऑर्डर करो। पर ऑर्डर तो तुम्हें देना ही होगा राधिका। ठीक है, फिर अगर कुछ बाद में गलत निकला तो बोलिएगा मत। हाँ, ये वाला। This is our Sagar special dish. Good, wonderful. 5 minutes. थैंक यू। तब तक जूस पियो, तब तक ये जूस पियो। लो, खाना आ गया। Selamat datang ke restoran Sagar. Ni makanan ayam, ayam panggang. Makanan terlalu enak, sedap, terlalu lazat. खुशबू तो अच्छी आ रही है ना? चलो शुरू करते हैं। बहुत अच्छा। और ये जगह भी बहुत अच्छी है। आप मुझे दोपहर में यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? मैंने कहा ना तुमसे, मुझसे गलती हो गई थी। आना तो मैं यहीं चाहता था पर गलती से कहीं और चला गया था। अब जब तक हम यहाँ हैं, हम यहीं आकर खाना खाएंगे। राधिका, घूमेंगे भी, खाएंगे भी, और क्या? क्या? राधिका, हम यहाँ अपने हनीमून पे सिर्फ खाना ही खाने आए हैं क्या? नहीं ना? अपनी नई जिंदगी भी शुरू करने आए हैं। और बाकी तो Please excuse me, Raj Provesh, sir. Yes. Sorry for inconvenience, sir. There are some bills to be signed. Could you please come with me? या श्योर। राधिका, तुम कमरे में जाओ, मुझे कुछ पेपर साइन करने हैं। मैं अभी आता हूँ। Please come, sir.